हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चुनावी सभा को संबोधित करने के लिए गृह मंत्री अमित शाह बेतिया के रमन्ना मैदान में आए हुए थे और उन्होंने चुनावी सभा का संबोधित किया और उसमें बहुत भीड़ थी। बहुत दूर दूर से लोग आए हुए थे और उन्होंने कहा कि पांचवें चरण के लिए सोमवार को मतदान होगा और 4 चरणों के चुनाव में ही नरेंद्र मोदी जी 270 पार कर गए हैं, जबकि राहुल बाबा को 40 और लालू जी को 4 सीटें भी नहीं आ रही है, ऐसा वो अनुमान लगा रहे हैं। ऐसा वो संभावना लगा रहे हैं और उसके बाद पश्चिमी चंपारण में भाजपा प्रत्याशी जो हैं डॉक्टर संजय जायसवाल और वाल्मीकि नगर से जो जेडीयू के प्रत्याशी हैं उनका नाम है सुनील कुमार। ये 2 व्यक्ति के पक्ष में उन्होंने चुनावी सभा में कहा कि ईडी गठबंधन आरक्षण पर झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने बोला कि 10 वर्षों से बहुमत की सरकार है और कभी आरक्षण को हाथ नहीं लगाया गया और संसद में जब तक भाजपा का एक भी सांसद रहेगा और एससी और एसटी पिछड़ों और अति पिछड़ों के आरक्षण को कोई हाथ नहीं लगा सकता। शाह ने कहा कि कांग्रेस ने कर्नाटक और तेलंगाना में जो ओबीसी का आरक्षण काटकर 5% हिस्सा मुसलमानों को दे दिया, जबकि ऐसा उन्होंने कहा कि ऐसा कांग्रेस पर उन्होंने बोला, जबकि संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण की बात कहीं नहीं है। और सभा में अमित शाह जी ने एक और बात उठाया कर्पूरी ठाकुर के बारे में, जो जननायक जो थे कर्पूरी ठाकुर, जननायक उनका नाम है, जननायक कर्पूरी ठाकुर, जो कि गरीबों के लिए काम करने वाले थे। तो सभा में अमित शाह जी ने कहा कि हमारे जो जननायक कर्पूरी ठाकुर जी थे जो गरीबों के लिए काम करते थे, तो जब लालू जी 10 साल केंद्र में मंत्री रहे तो उन्होंने जननायक कर्पूरी ठाकुर के नाम की सिफारिश कभी भी भारत रत्न के लिए उन्होंने नहीं किया। ऐसा वो बोल रहे थे कि लालू जी ने कभी भारत रत्न के लिए कर्पूरी ठाकुर जी का नाम की सिफारिश कभी नहीं की। और जो जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न बनाने वाले भाजपा के नरेंद्र मोदी हैं। हाँ, तो आप भी जानते हैं कि जननायक जो थे कर्पूरी ठाकुर को जो भारत रत्न मिला है अभी, और तो जननायक जो कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न बनाने वाले भाजपा के नरेंद्र मोदी हैं, उन्होंने ऐसा कहा। तो ये थी ताजा अपडेट। ये अमित शाह जी की जो रैली हुई है अभी बेतिया में, तो उसमें उन्होंने ये मुख्य बातें जो थी और वो यही मुख्य बातें थी जो, और उन्होंने रमन्ना मैदान में सभा में एनडीए को वोट की अपील की। रमन्ना मैदान की सभा में उन्होंने एनडीए को वोट की अपील की और उन्होंने एक मैंने संभावना बताया कि मोदी जी तो 4 चरण में ही 270 पार कर गए हैं। और उन्होंने ये भी संभावना बताई, ये ताजा मेरे पास समाचार था, ये मैं अपने न्यूज चैनल वीजी बिहार से आपको बता रहा हूं। धन्यवाद। मैं फिर दूसरे वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। आपका दिन शुभ हो, आप अच्छे से रहें। धन्यवाद।